यदि आप जो कई साल से कर रहे हैं तो आप जो अपने प्रोडक्ट बेच भी रहे होंगे, तो उस बेचने के लिए कौन सा तरीका आपने अपनाया हुआ है वो बताना बस। नमस्कार भाई सारे किसान भाइयों को। और सुभाष सर जी बात कह दी भाई, भाषणबाजी तो करनी को नहीं, अनुभव बताने हैं। पहले पहले दिन मैंने सुन लिया था सर से कि हमारे किसानों से ही इस तरह कहते इतना अच्छे तरीके से समझाया कि बाल की खाड़ काट ली। इस तरह अपने तो पहले से अपने से पूछ पूछ के बात का निचोड़ काट देना। रही बात प्राकृतिक खेती के और अनुभव की, मैंने पिछले साल से ही जो है ना गुरुकुल कुरुक्षेत्र से ट्रेनिंग ली थी जी। वहाँ पे हमने 180 किलो में घूम के सारा उनका आचार्य देवर जी की जैसे हमने यहाँ वीडियो देखी, सारी बातें मैं उसमें नहीं जाऊँगा। अब जो अनुभव की बात बताइए कि हमने वहाँ करके अभी जीवामृत का अब शुरू कर रहे हैं जी। हम 4 ड्राम अब लिए हैं, जीवामृत पहले नहीं बनाया। तो गोबर की खाद ज़रूर हमने गाय का गोबर जो है गौशाला से ट्राली गिरवाई हैं अपने खेत में। मार्केटिंग पे भी आऊँगा। तो उसमें जो मल्चिंग की जो बात थी आच्छादन की, जो गन्ना मैंने अब दूसरा साल का मुड्ढा हो गया जी, 2 साल हो गया बोए, उसका तीसरा मुड्ढा भी उसको तैयार करूँगा। लोग 2 साल बाद गेहूँ बो देते हैं, तो उसमें गन्ने की क्या कर रहे थे मेरे आसपास जो और भी कोई गन्ने बो रखे हैं, तो वो जो छोल कर हैं पत्ती जो उसको जला देते हैं, आग लगा देते हैं। हमने उसकी आग नहीं लगाई, वो वैसे की वैसे खेत में बिछा दी। उससे एक फ़ायदा तो ये हुआ, पानी की कमी हमने जो नए लोग जेठ में पानी लगा टूल चला चला के पानी लगा रहे थे, हमारे पानी का सोखा ही नहीं आया गन्ना में, क्यों बाद में चमासा बारिश आएगी। दूसरा फ़ायदा ये हो गया कि हमने उसमें जैसे गोबर की खाद गुरुबरी की खाद सी करके ना नाक में पानी में छोड़ दी थी हमने उसमें DAP यूरिया नहीं डाला। तो मेरे को उन और गन्नों की तुलना से उस गन्नों में मिठास ज़्यादा है। हमने तो ये अनुभव किया जी। पैदावार कितनी आई जी? हैं पैदावार जी पर एकड़ में जी ये मान कर चलो जी, अभी हमने करीब करीब 140 क्विंटल तो हम मिल में डाल चुके हैं और 25 क्विंटल का गुड़ बनवाया है। और ये मान लो आप 10 क्विंटल परचून में बिक गया, 1.5-2 कनाल के करीब खड़ा भी है अभी, जो बेच लिया जिसने बताया हमने। जब खाद डाली थी जब करीब जब 300 क्विंटल से प्लस आई थी, तो अब भी लगभग 300 आप टोटली नेचुरल फार्मिंग पे गए हैं किसी 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ में टोटली नेचुरल तरीके से कर रहे हो? गेहूं की करी है जी, मैंने खुद अपना गेहूं बोया 306 देसी, पिछले साल भी बोया था, अब भी बोया था जी। अच्छा, पिछले साल से ही बोया था? हाँ जी, पिछले साल से जब गुरुकुल कुरुक्षेत्र में ट्रेनिंग कितना एरिया में? ये आधा किलो में है। आधा किलो में, तो वो तो घर की जरूरत के लिए 17 मन। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने कम से कम 17 मन जरूरत के लिए तो जो है शुरुआत की, बहुत अच्छी शुरुआत है आपकी। और उम्मीद तो करते हैं गन्ने का सिर्फ नुकसान ये हो सकता है जी, उसमें थोड़ा जो है ना, जैसे उसमें आड़ा है ना तो पोड़वे बन जाते हैं भाई, डोले सी बन गई उसमें गिरेगा नहीं, बांध जा तो सही, लेकिन बांधने के बाद भी तेज़ आंधी तूफान आएगी बारिश में तो वो थोड़ा टेढ़ा जरूर हो गया, गिर गया वो यदि, क्योंकि अपन पत्ती बिछा दी थी ना उसमें जी। 89 नंबर था, गिरेगा चूसने का गन्ना, वैसे चूसा वैसे ही गिर जाता है। उसका गुड़ के मार्केटिंग की बताता हूँ। गुड़ बनवाया मैंने, जो उसका गुड़ हमारा आराम से बिक रहा है 60 रुपये किलो। जिसको भी बताया भाई गुड़ बन रहा है, उसमें सोडा कुछ नहीं डला हुआ, उसकी चाय बनती है, चाय नहीं पीती दूध की। हम तो अभी जस्ट अभी बनवाया है जी, 1 महीना पहले ही, अभी 15-20 दिन ला लो हो गए होंगे, महीना हो गया है। गुड़ होगा 60-70 किलो बच रहा होगा। अभी जो असली जो गुड़ बनेगा ना वो बता रहे हैं कि भाई फरवरी मार्च में वो असली अच्छी क्वालिटी का जो बनेगा। इसमें थोड़ा जो ना वो जिसने लेना वो तो इस टाइम पे लेना चाहिए, बाकी थोड़ा सा पूरे साल के स्टॉक के लिए फरवरी मार्च में जो गुड़ बनेगा ना गुड़ बनता है वो बेस्ट। वो तो हमने एक ट्रायल तौर पे पहली बार ही बनवाया है। वो थोड़ा पिल प्लास इस तरह पानी छोटे इस तरह उस तरह हो रहा है थोड़ा सा सर्दी की वजह से, चलिए लेकिन आगे फरवरी मार्च में। चलिए, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद सर।